नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम आए हैं देवली विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बहुत सरकार आती हुई दिख रही है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार। तो सर, आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल हुआ? अब तो चुनाव प्रचार का एक लास्ट दिन बचा कल का। जी हाँ, ऐसा है, यहाँ देवली विधानसभा में दीपक तंवर की जीत पक्की है। तो दीपक तंवर किस पार्टी से हैं? ये इंडिया गठबंधन से है, वो एनडीए गठबंधन से है, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को के गठबंधन से। हाँ, अच्छा, क्योंकि इनके पिताजी थे रामविलास पासवान। किनके पिताजी? चिराग पासवान के। हाँ, कोई दाग धब्बा नहीं है और ये रामविलास पासवान की पार्टी है। तो इसको एलजेपी को दिया क्या ये वाला टिकट? जी जी जी, एलजेपी को। अच्छा, एलजेपी यार रामविलास पासवान। जी जी जी, अच्छा, रामविलास ये गठबंधन में सीट चला गया। गठबंधन। तो ये मतलब एलजेपी के ही हैं या फिर बीजेपी वाले ने अपना सीट दे दिया एलजेपी को? बीजेपी वालों ने ही एलजेपी को टिकट दिया है। नहीं, टिकट तो दिया, कैंडिडेट किनका है? एलजेपी का? एलजेपी का। एलजेपी का ही कैंडिडेट? एलजेपी का गठबंधन का है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है इनका? यह दीपक तंवर की जीत बिल्कुल पक्की है, 100%। क्यों? पहली बात तो हिंदुत्व का मामला है यहाँ। हाँ, और जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं देश की राजनीति कर रहा हूँ, केजरीवाल केवल अपने बचाने की राजनीति कर रहे हैं कि मैं बच जाऊं, संजय सिंह बच जाए, सत्येंद्र जैन बच जाए, गोपाल राय बच जाए, मनीष सिसोदिया बच जाए, आतिशी बच जाए। ये अपने को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, ये देश की राजनीति नहीं कर रहे। देश को बचाने की नहीं, अपने को बचाने की। क्योंकि इन्होंने घोटाले किए इतने। कौन सा घोटाला? शराब घोटाला है और मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है। घोटालों की गिनती नहीं है। जल बोर्ड का घोटाला, जल बोर्ड घोटाला है, पानी सब जो मोल, मतलब घोटालों की गिनती नहीं है, अनगिनत मामला है। इनके घोटाले मतलब जनता पे असर कर रहे हैं? जो क्यों नहीं करेगी जनता प्रेशर? शराब घोटाला, बिल्कुल। जो उनकी जो फ्री की सुविधाएं ले रहे हैं, हाँ, उस जनता पे उनके घोटालों का असर है। बिल्कुल असर। फ्री की जरूरत नहीं चाहिए। अच्छा, 1 रुपया हमसे और ले जाए वो। जब वो फ्री की सुविधा दे रहे तो लोगों से भीख क्यों मांगते फिरते हैं? तो सर, ये तो सारी पार्टियां दे रही है, आप कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी अनाउंस किया है सारी। अनाउंस तो करने दो। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि वो जीत के आने के बाद नहीं देंगे? है मतलब कैसे? जीत जाने तो बीजेपी की तो गारंटी पक्की होती है। तो बीजेपी भी तो बोल ही रही है। हाँ, ना तो कि बोल रही है ना, 2500 रुपए महिलाओं को आगे देंगे, देखा जाएगा। बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे, सारा तो उनके में भी है। हाँ, तो ऐसा है, अगली बार फिर लगा देंगे दूसरे को। हम क्या है? ऐसा है। तो नियम के अब की बार की बात ऐसी है, क्योंकि ये चुनाव तो लेना ही लेना है। अच्छा, हर हालत से लेना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो यहाँ सरकार न बने। बीजेपी ही सरकार बनेगी दिल्ली में। और केजरीवाल जी कम से कम 28,000 वोटों से हारेंगे नई दिल्ली सीट से। अच्छा, नई दिल्ली सीट से वो भी हार जाएंगे? बिल्कुल हारेंगे। किस वजह से? ये जो संदीप दीक्षित खड़े हैं इस वजह से, या प्रवेश वर्मा खड़े इस वजह से? शायद सिंह वर्मा का वो माहौल है वहाँ। प्रवेश वर्मा के पिताजी का, प्रवेश वर्मा के पिताजी वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिल्ली वो के। रहे हैं, वो ठीक है। हाँ, लेकिन वही चीज उनका तो होल्ड है। संदीप दीक्षित की जो माता जी शीला दीक्षित, हाँ, वो भी तो वहीं से खड़ी वहीं थी। से खड़ी उन्हीं है। को हरा के दिल्ली के सत्ता पे काबिज हुए। वो तो झूठ की राजनीति। कागज की नाव ज्यादा देर नहीं चलती है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, तो चढ़ गई चढ़नी थी। तो आपको क्या लगता है, आप अगर देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित, हाँ। एक 10 साल एक 15 साल, तो दोनों में से सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा? सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित। अच्छा, शीला दीक्षित ने दिल्ली को पेरिस बना दिया था। अब देख रहे हो यहाँ की सड़कें, किसी गांव की भी सड़कें ऐसी नहीं होंगी जो यहाँ की सड़कें हैं। ये यहाँ पे क्या है, सड़क बनते के साथ टूट जाती है। घोटाला। मतलब अगर गांव में देखा जाए, हमारे गांव में भी सड़क बना होगा मेरे ख्याल से 2012-13 में, आज तक नहीं टूटा। यहाँ की सड़क मैं देखता हूँ, उस पर ढलाई होती है, उसके 5-6 महीने बाद टूटना चालू हो जाता है। नहीं है ना, मतलब हमने घोटाला। उन्हें कही आज हमने 3 लाख लगाए, क्या डालना है, फिर 30 लाख का पर्चा भर के दे दिया दिल्ली सरकार ने। फिर 1 करोड़ लग रहा है, उन्हें 27 करोड़ भर के दे। तो घोटाला नहीं करें कैसे करें? और ये जो आपका बोल रहे हैं जो केजरीवाल जी कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, झूठे आरोप। आप गलत काम करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी। जो तो बोल रहे हैं ना कि जैसे बीजेपी अगर जीत जाती है तो उनकी योजनाएं बंद कर देगी, स्कूल बंद कर देगी, बिजली फ्री बंद कर देगी, पानी फ्री बंद कर देगी। आज से 1 साल पहले वो
संविधान की किताब लिए घूम रहे थे ये लोग कि बीजेपी आ गई केंद्र में तो चुनाव ही कभी नहीं होंगे, संविधान बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। कभी वो वोटिंग मशीन का उसका चला कभी रहे थे। ईवीएम क्यों रोना रोते हैं। कहीं चुनाव हार जाए तो फिर उसी का तो रोना नहीं रो लेंगे केजरीवाल जी? कहाँ बिल्कुल रोएंगे, वो तो रोएंगे। 100% रोएंगे, चुनाव हारेंगे। या कांग्रेस को ब्लेम करेंगे कि उसने हमारे वोट काट दिए? ऐसा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपसे, हाँ। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कि चुनाव ये दिल्ली में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक ले। इतना वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, दिलवा ले अपना। लेकिन ये तो हर बार जैसे पीछे अगर देखा जाए 2 टर्म से तो ऐसे ही हो रहा कि लोग तो लोकसभा में दे देते बीजेपी को वोट और विधानसभा आते आते सब केजरीवाल की तरफ अब चले जाते लोग हैं। समझ गए डबल इंजन की सरकार चाहिए। अच्छा। जैसे उत्तर प्रदेश में है, विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार। जैसे राजस्थान में है, जैसे हरियाणा में है, विकास हुआ हुआ। अब लोगों को समझ में आ गया है कि जब यहाँ भी डबल इंजन सरकार हो जाएगी तो यहाँ विकास होगा ही होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए लोगों को। जी, पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी होती थी और राज्य में भी होती थी, हर जगह विकास हुआ कांग्रेस में, और ऐसी बात ही ना हुआ वो। भाई दिल्ली में या केंद्र में सरकार 10 साल से हमारी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है, तो विकास हुआ 10 साल में। तो डबल इंजन का क्या फॉर्मूला? अगर मान के चलिए कांग्रेस की सरकार थी पीछे, उस समय मध्य प्रदेश का भी विकास हो रहा था, महाराष्ट्र का भी, गुजरात का भी, अगर वहाँ पे दूसरी सरकार तो ये पार्टियां घोटाला नहीं कर रही थी, ये पार्टियां घोटाला नहीं कर रही थी। इनको तो घोटाला चाहिए ही चाहिए केजरीवाल जी को। या फिर उल्टा तो नहीं है ना, कहीं केंद्र सरकार बोल रही है हमारी सरकार तो है नहीं तो यहाँ पे काम रोक दो, जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं। केजरीवाल जी तो झूठा आरोप लगाने में प्रतिबंध है, वो तो घोषणाबाज आदमी है, हर चीज घोषणा कर देगा, हर चीज की घोषणा कर देगा, बाद में कुछ भी हो। मेन चीज है यहाँ का पानी का सुविधा होना चाहिए। पानी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, बिजली आती नहीं पानी है। अच्छा आपका नलके का सप्लाई है, टैंकर मंगवाते हैं? टैंकर 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 हमेशा टैंकर ही आता है। हमेशा टैंकर। ये जो सोनिया विहार वाला कनेक्शन है जो रोड के उस साइड पे, तो आपका इधर कनेक्शन नहीं है वो वाला? इधर नहीं है अभी, मतलब 2% है अब, 2% 100 में 2 घरों में हो गया होगा, 2% बस बाकी सब टैंकर पे यहाँ पे। बस सब टैंकर में निर्भर है पूरा संगम बिहार। ट्रैक्टर टैंकर और रोड और आपके नालियों का व्यवस्था कैसा, मतलब ठीक है या सीवर वीवर डला या फिर वैसी है? वो तो भैया लीपा पोती हो रही है कि हम सीवर डलवा रहे हैं, गड्ढा खोद दिया, कहानी खत्म हुई, लोगों को पागल बनाने का काम हो रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। बारिश होती थी पूरा। मैंने आपसे एक ही बात कह दिया, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है बांग्लादेश के ऊपर बोल रही है। तो बांग्लादेश पे एक सेकेंड, बांग्लादेश को बोल रही है, रोहिंग्याओं के ऊपर काम कर रही है। केजरीवाल जी ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मैं चुनाव देश को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। देश में तो वही रोहिंग्या भी आते हैं। नहीं तो रोहिंग्या कैसे आ जाते हैं बॉर्डर पे? जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, तो बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी लांग के ये दिल्ली तक कैसे पहुंच रहे हैं? दिल्ली तक तो ऐसा उनके रास्ते, मतलब उनके कोई घुसा रहा है क्या अपने देश में? नहीं, तो फिर आ कैसे रहे? ये केजरीवाल जी का भी सवाल है कि कैसे आ रहे हैं? आ रहे कि अभी ये साइन बाग पे प्रोग्राम हुआ था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो जमाने का बांग्लादेश ही था वहाँ। ये जो सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके बारे में, जहाँ पे जमाने का बुला लिया केजरीवाल जी ने एक दूसरे के माध्यम से। ये तरीका है, देंगे हमारे देश में हम रहेंगे कि मतलब पाकिस्तानी आके रहेंगे यहाँ? नहीं तो वही हम पूछ रहे कैसे आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर पे हमारी फौज है ना। बाल ठाकरे ने पाकिस्तान की टीम को महाराष्ट्र के अंदर खेलने नहीं दिया था, वो पता, उन्होंने पिच खुदवा दी थी। और क्रूडाल फेंकवा दिया था। तो आप सोचिए, तो ऐसे लोग दिल्ली के अंदर, लेकिन जब वो बाल ठाकरे, ऐसे ही लोग चाहिए दिल्ली के अंदर। अगर सरकार इजाजत दे रही है तभी तो कोई यहाँ पे खेलने आता है, मतलब अभी कहीं अगर बीजा ही हम नहीं देंगे तो कैसे आ जाएंगे? खालिस्तान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि खालिस्तान बना जो धरती पर, खालिस्तान बना जो धरती पर, तो धरती पाकिस्तानी होगी। हर जगह बनेंगे गुरुद्वारे, कुंजिस की कुर्बानी होगी, पंजाबी होगा, पहनावा होगा, पर बोली हिंदुस्तानी होगी। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की भाषा आपको बोलनी होगी। ऐसा है कि हमारा और बांग्लादेश, मैं आपको कह रहा हूँ। और जैसे ही खालिस्तानी कहते हैं सरदार लोग, मान ने भी ये कहा है, तो मान में ताकत है।
इन सरदारों को ताकत है खालिस्तान की बात जो करते हैं। हाँ, तो मैं 2 पंक्तियां कह रहा हूँ आपसे कि चलो दम है तो बंटवारा मांग लें। ये पंडित आत्म प्रकाश शुक्ल की लिखी कविता है। आज से 30 साल पहले उन्होंने 84 के 82 में ही लिख दिया था। 82 में खालिस्तान भिंडरवाले का बहुत बड़ा बोलवाला था, तो उन्होंने लिखा था कि चलो दम है तो बंटवारा मांग ले, ननकाना से चल के गुरु नानक का गुरुद्वारा मांग ले, जिसकी गर्दन पर जंग जीत कर दुधारा होगा, सरदार भाई हमको भगत सिंह से ज्यादा प्यारा होगा। अरे तुम खालिस्तान की बात करते हो, तुम्हारा ननकाने में गुरुद्वारा चला गया है, वो नहीं ले सकते हो क्या? ये तो भारत सरकार उसको मांगती कहाँ है। और जब बंटवारा भी हो रहा था तो इनको तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था ना। वो बॉर्डर से ज़्यादा दूर तो है नहीं ननकाना साहिब, लेकिन वो पाकिस्तान में आज के डेट में हाँ, है ना। अभी रास्ता खुलवाया था, करतारपुर, हाँ करतारपुर खुलवाया बोला, था। वो कॉरिडोर खुला है। खुला था। हाँ, हमारी कोशिश ये है, यानी हमारी कोशिश ये है हाँ, कि मैं ननकाना का गेट खुलवाऊंगा। ननकाना अपने हिंदुस्तान में लेके रहेंगे हर हालत में, हर हालत में, चाहे हमारा एक एक बूंद खून निकल जाएगा। कि अभी तो किससे नए नवेले यहाँ के बच्चे भी सिंगों के संग खेले, अभी तो किससे नए नवेले यहाँ के बच्चे भी सिंगों के संग खेले। अरे वो चौहान भी तो ही था, ये चौहान नहीं होगा। लाख स्वयंभू पैदा हो पर खालिस्तान नहीं होगा। तो किस टर्म में लेंगे उसको? वो तो पीओ को भी बोल रहे कि ले लेंगे, अक्साई चीन भी बोल रहे कि अब ये वापस ले टाइम लेंगे। आने वाला है, मतलब देर है, देर नहीं है। हाँ। किसी भी चीज की देर नहीं है। आपको लग रहा है कि पीओ को भी वापस ले लेंगे? अरे हमारे टाइम में आ जाए, मेरी 68 साल की उम्र है, हाँ, मैं यहाँ 5-7 साल का मेहमान हूँ, हाँ, और 5 मिनट का भी नहीं। हाँ, ये हमारे टाइम में ही आके रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपसे इस बात के लिए। तो मतलब आप देश हित राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे बीजेपी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी को लाना चाहता हूँ, और यही नहीं पूरे देश के अंदर। मतलब बीजेपी इस मुद्दे पे ज्यादा मतलब प्रखर रूप से आगे है आपके हिसाब से? पवन चौहान ने एक गीत लिखा था कि तुमने हिंदुओं की आने नहीं देखी है साथियों। पवन चौहान इस धरती पर नहीं है, वो हमसे 2 साल बड़े थे, हाँ, 2 साल बड़े थे। उन्होंने ये गीत 82 में इन्होंने भी लिखा था कि तुमने हिंदुओं की आने नहीं देखी है साथियों, कि तुमने मुस्लिम की अजान नहीं सुनी है बागियों, कि तुमने सिखों की कृपाण नहीं देखी है साथियों, वरना कभी नहीं मांगते खालिस्तान बागियों। मतलब मैं आपको पंडित रमानाथ अवस्थी दिल्ली के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा धरती तो बढ़ जाएगी, हाँ, धरती तो बढ़ जाएगी, फिर नील गगन का क्या होगा? हम तो वैसे बिछड़ गए, फिर महावीर का क्या होगा? बिछड़ना नहीं चाहिए। हिंदू, हमको कोई जात पात से मतलब नहीं है, हिंदुत्व से मतलब है, हिंदू होना चाहिए। तो ये तो देश बोलते कि धर्मनिरपेक्ष है ना, सेकुलर देश है, यहाँ पर सभी को तो भाई हिंदू 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 बिल्कुल, मतलब तो क्या? धर्म से रहिए। जैसे अब ये एक चीज और है, अभी महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में अभी इन्होंने बोला था मुस्लिमों को बैन कर दो, मुस्लिम नहीं आना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम अंदर गए भी नहीं उतना, ठीक है, लेकिन जब यही वहाँ पर जब भगदड़ मचा, भगदड़ मचने के बाद लोग भागा भागी अफरा तफरी मची, तो मुस्लिम समुदाय भी उनका हेल्प कर रहा था। ऐसे वीडियो आने चालू हो गए जो उनको लिए मदरसा मस्जिद सब खोल दिया कि यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा पानी पी के चले जाओ। तो मतलब ये तो सर्वधर्म, ये एक मानवता है। हाँ, मानवता है ना। हाँ, हाँ। ये एक मानवता का हिसाब किताब है। हाँ, शुक्ला जी ने लिखा है हाँ, कि ना हिंदू है न मुसलमान, हाँ, ना हिंदू है न मुसलमान, हाँ। न सिख न ईसाई। बताओ इंसान से पहले कौन सी कौम आई? और सर ये भी है कि ये जैसे जो भगदड़ में मर गए वहाँ पे, उनको क्या मोक्ष की प्राप्ति हो गई या फिर उनका अकाल मृत्यु हुआ, क्या हुआ उनका? तो जी ऐसा है, हाँ। इसके लिए तो हम कोई वो नहीं है। नहीं, लेकिन एक बाबा है ना, वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे मर गए उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दूसरे बाबा बोल रहे हैं कि आओ नहीं, तुम्हें एक और बात, तुम्हें मोक्ष की दिल्ली की प्राप्ति आबादी करवा केवल देते 2 हैं। करोड़ की है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, मान लो आप, हाँ। 2-2.5-3 करोड़ की आबादी है। 2.5-3 करोड़। दिल्ली में ऐसा कोई शमशान घाट नहीं है हाँ, जिसमें डेली तस्वीर फूकते ना हो। हाँ, हाँ, कम से 100 आदमी डेली मरता है दिल्ली के अंदर, डेली मरता है। डेली। हाँ। अब निगम बोध घाट में जाइए, एक नहीं हटी, एक आ जाइए, हमारे दक्षिणपुरी वाले में चले जाओ, 2-4 वहाँ भी फूक रहे होंगे। हाँ, ये शनि विहार का शमशान घाट है, यहाँ भी फूक रहे होंगे। हाँ। तो वो तो वहाँ 50 करोड़ की आबादी, मतलब 20-30 करोड़ आदमी था हाँ। धक्का मुक्की में, हाँ,
हो गया, ये एक एक्सीडेंट। लेकिन इस तरह का बयान देना ठीक है, हम वो नहीं बोल रहे, ये तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले भी भगदड़ हो चुका है और इतनी बड़ी गैदरिंग तो ऊंच नीच होने का संभावना होता है। लेकिन कौन से बाबा थे? भोले बाबा। भोले बाबा की भगदड़ हुई, हाथरस वाला, उसमें 30-40 मर गए। ऐसा उनकी चाई भी दे कह रहा, मैं ताई भी दे रही हो। जिस तरीके से आज आपका कोई हमसे कोई स्पेशल मिलन था नहीं, भगवान जी ने आदेश किया कि चलो उधर चलते, पंडित जी मिल जाएंगे, प्रवीण जी, बात हो जाएगी। तो ये सब भगवान की एक महिमा अपरंपार है। पता नहीं किस भी आदमी की मौत आ जाए, ठोकर लग के ही मर जाए। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि वो ठीक हुआ, मोक्ष की प्राप्ति। नहीं तो ऐसा नहीं बोल सकते। इस बात के लिए हम नहीं कह रहे भाई, इस बात के लिए हम नहीं कह रहे। ये तो उनका भाग्य था। एक आदमी का किसी का कोई भरोसा नहीं, कल हमारा ही एक्सीडेंट अभी जाता वक्त कहीं मर जाए, लेकिन कोई हमें ये नहीं बोलेगा ना कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो। ये तो अकाल मृत्यु है ना हमारा एक तरह से। तो शुक्ला जी लिखा है, भाग्य की बात कर रहे हैं, हमारे कर्म खराब रहेंगे तो यादव जी शुक्ला जी ने लिखा है कि बांटने से पीर कभी बढ़ती नहीं, बांटने से पीर कभी बढ़ती नहीं, जागने से रात सारी कटती नहीं, कोश हुए लाख करोड़ करो जतन कि माथे की लकीर कभी मिटती नहीं। जो इसमें लिखा है वो होकर के रहेगा, कैसे भी हो। तो असल में ये बुद्धिजीवियों ने, संस्कारों, साहित्यकारों ने लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है। साहित्यकारों को लोग क्यों पूछते हैं, अध्यापक को क्यों पूछा जाता है? कक्षा 1 में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, उसको सिखाते हैं, वो उनका सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। तो इसलिए जो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, और ताश के में भी 52 पत्ते हैं। तो ताश के पत्तों का खेल ये, आधे बच्चे कृष्ण पक्ष को दर्शाते हैं, आधे बच्चे शुक्ल पक्ष को दर्शाते हैं, क्योंकि साल में 13 महीने होते हैं, वो साल में 52 हफ्ते होते हैं, ऐसे ही ताश में 52 पत्ते होते हैं। तो आधे दिन शुक्ल पक्ष के होते, आधे दिन कृष्ण पक्ष के होते। ये किसी बहुत बड़े विद्वान ने ताशों का खेल बनाया होगा, बहुत बड़े विद्वान ने। कहते रहे तो ताश खेल रहा, ताश का मतलब आदमी समझ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सर ताश को छोड़िए, हम चलते बजट पे। कल बजट पेश हुआ अपने देश का, तो इसमें हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए कुछ बेनिफिट हुआ या फिर ऐसी जो हर साल बजट पेश होते जा रहा है, वो बोल रहे कि हम 12 लाख तक छूट दे दिए, और 12 लाख कितने लोग कमा पाते हैं? कहानी है भी है ना, कितने लोग 12 लाख तक कमा पाते हैं? आप मेरी बात सुनो, इसके बारे में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, 1 साल का पूरा लेखा जोखा कल पेश कर दिए। बेटा आपकी बात सही है। न तो मैंने अखबार देखा, न टीवी देखी। अच्छा। मैं 4 दिन से था बाहर, तो इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम सर से फिर थोड़ा बात करते हैं इस पे। बिल्कुल। आपने देखा सर इसके बारे में कल बजट जो पेश हुआ? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे किस पार्टी का माहौल है और किस पार्टी को ये सत्ता देने जा रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश चंद। तो क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होगा यहाँ पे देवली विधानसभा में? देवली विधानसभा से भैया बीजेपी जीतेगी। क्यों, प्रकाश जारवाल जी काम नहीं किए क्या थे? भैया उसने तो पानी खूब बेका है, और देखो गलीन में जाके अच्छा। सारे रोड टूटे पड़े हैं। ऐसा हमने नेता ना देखा जैसे जारवाल है। तो केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। अजी ऐसी बना दी, कुछ भी ना करा उसने यहाँ आके, कभी आया भी नहीं है। केजरीवाल जी कभी नहीं आया इस बार? ना, एक बार आया शुरू में ही, जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद नहीं आया आज तक भी। तो उनका कोई काम अच्छा लगा आपको अभी तक? केजरीवाल का कुछ भी काम अच्छा नहीं लगा, सब फ्री की रेवड़ी है, सारी सरकार दे रही है फ्री की रेवड़ी। पर केजरीवाल ने बीज बो रखा, जब फ्री की रेवड़ी देगा तो सरकार कौन चलेगा, देश कौन चलेगा? तो ये तो फ्री सब दे रहे हैं ना? सब दे रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ ये बात, तो सब दे रहे हैं, पर शुरुआत तो यही ना करिए फ्री की रेवड़ी। पहले कांग्रेस ने कहाँ फ्री की रेवड़ी दी है? कांग्रेस ने नहीं दिया है फ्री की रेवड़ी। कांग्रेस के टाइम में राशन मिल जाता था, राशन मिलता था टाइम पे। हाँ,
और तो कुछ नहीं था। हाँ हाँ मिला है राशन टाइम पे। हाँ जी, कैसी बात कर रहे हो? कौन कह देगा जब क्यों आपको नहीं मिला कि राशन का भी? किसी को नहीं मिला। कांग्रेस के राज में हर 10 दिन के बाद बंद कर देते थे दुकान, तो कि भाई हमारे राशन जमाने खत्म में हो गया। तो बूढ़े लोग बताते थे कि उस समय अकाल भी पड़ता था तो लोगों को मक्का वक्का राशन में दे देते थे। अरे कहाँ दिया है, कुछ हैं? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उनके एजेंट ही खा जाते थे सारा माल, कांग्रेस के एजेंट ही खा जाते थे। इसीलिए कांग्रेस का सफाया हुआ है दिल्ली से। कभी नहीं दिया किसी को कुछ। 2-4 आदमियों को बांट दिया और कह दिया खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा। सारा राशन ब्लैक करते थे उस टाइम पे, राशन भी, और जब मिट्टी का तेल चलता था मिट्टी का तेल भी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार आएगा? अरे कमाल है, आपको दिखता नहीं है कितने काम किए हैं हमें केजरीवाल क्या ने? दिखेगा, आप जनता आप बताइएगा ना। केजरीवाल जी ने इतने काम किए हैं हाँ। कि जिसकी कोई हद नहीं। आज तक कोई आया नहीं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं ना तो आएगा कभी। ये तो आपके साथ ही खड़े हैं ना, उनको तो काम नहीं दिख साथ रहा। अपने अपने ओपिनियन है सबकी। हैं? कौन क्या बोलता है, किसके नहीं, दिल में क्या है, गलियों में जाके किसको देखो, क्या एक-एक चश्मा लग महीनों में गया है। ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, एक महीने में जो अच्छा। ट्यूबवेल लग रही है। ज्यादा व्यवस्था ठीक है, एक महीना हो गए, एक महीना में आता गलियों में जाके पूछो, पूरी तरह ठीक नहीं है। विश्वास नहीं है तो। लेकिन पहले से 80% अब ठीक है। 80% ठीक है। 80% ठीक है पहले से। 50% पहले तो भी पानी ना। मिलता नहीं था। तो आप जिस प्राइवेट मोहल्ले टैंकर में रह चलते रहे हो थे। वहाँ पे नाली का समस्या नहीं है, सीवर ओवरफ्लो नहीं होता, पानी टाइम पे आता है? सीवर तो अभी देवली गांव में पड़े ये नहीं है है। पड़ी दिल्ली नहीं। के रहने वाले। अभी हाँ। संगम हमें संगम बिहार के रहने वाले। अच्छा। इन्हें क्या पता, इनके यहाँ तो पानी आता है। अच्छा। विधानसभा एक है पर तुम्हारे यहाँ पानी आता, हमारे यहाँ नहीं आता पानी बिल्कुल भी। टैंकरों से सप्लाई है। ठीक है, अभी लाइन से नहीं आया है, लेकिन सप्लाई है टैंकरों से। तो 10 साल तो हो गया ना, 10 साल में तो हाँ, क्या 10 साल बोला? में बहुत पानी आया है कहाँ है? दिल्ली में। बहुत टैंकर आया, जगह पंप आ रहा है, बहुत तो जगह पंप लाइनें डली हैं, अभी पूरी तरह नहीं डल पाई हैं, वो अलग बात। स्कूलों में आप जाकर देखो कितना सुधार है। लाइन का महिलाएं चल रही हैं बसों में, जो घरों में काम करने तो जाती हैं। यही तो बोल रहे हैं कि लोग के फ्री की रेवड़ी नहीं देनी है। फिर मोदी क्यों दे रहा है? वो राशन क्यों दे रहा है? 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। अच्छा। और फिर कह रहे देश विकास कर रहा है। इसको विकास कहते हैं क्या? आप बताइए। 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। अच्छा। और वो राशन ऐसा होता नहीं है कि अच्छे लोग खा सकें उसको, गरीब लोग मजबूरी में खा रहे हैं। उसको कहते हैं क्या? इसको ही कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब वो बात पीछे चली गई। पहले कह रहे काला धन लेकर आएंगे हम, अब उसकी बात ही नहीं है। कितने शहर हम नहीं बसाएंगे? तो कहाँ उसकी केजरीवाल ने भी जितने वादे किए वो तो सारे पूरे हुए नहीं कर पाए। आठ तो हर 10 में से पार्टी के साथ है। 10% में से 10 में से 8 तो किए हैं उसने। 10 में से 8 तो किए हैं। अच्छा। और जो नहीं हो पाए तो मोदी उनसे, जी का क्या लग रहा था? जो नहीं हो कितने पाए किए? उनसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आदमी कि भाई हमसे नहीं हो पाए, हम आगे करेंगे। अच्छा। ऐसा किसी पार्टी ने दूसरी ने बोला है। वो कहता है भाई मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। दूसरा कोई पार्टी का नेता बोल के दिखाए, ये छोटी बात है क्या? यदि ऐसा होता तो 10 साल हो गए उसको बैठे हुए, 1 रुपया यूनिट पे नहीं बढ़ने दिया है उसने। आम आदमी पार्टी बोलती नहीं है इस बात को, अगर बोलना चाहिए। 10 चीजों- साल में 1 यूनिट पे 1 ठीक रुपया है, नहीं बढ़ने दिया। आपकी बात ये मानते- छोटी बात है क्या? ना बस में रेट बढ़ा ना बिजली का रेट बढ़ा, लेकिन अगर रेट नहीं बढ़ेगा, पीछे से कोयला महंगा आ रहा, लोगों की सैलरी डबल जा रही है, तो एक ना एक दिन तो वो छोड़ क्यों नहीं घाटे में देते हो? जाएगी ना। नहीं, वो कंपनी छोड़ क्यों नहीं देती? दूसरी कंपनियां तैयार है लेने के लिए। क्या चीज़? घाटा है नहीं बिजली वालों को। उसने कहा भाई आप हिसाब दे दो, घाटा है तो बढ़ा लो। तो हिसाब बीजेपी क्यों नहीं वाले देते? तो बोलते हैं कि बिजली भी नहीं, घाटे हिसाब में। देते क्यों नहीं है? हाँ। क्यों नहीं देते हिसाब? अच्छा। हिसाब दो, घाटा है तो बढ़ा लो। उसने कहा भाई हिसाब दो, घाटा है तो बढ़ा लो, लेकिन घाटा है ही नहीं। अच्छा। घुमा के ले रहे हैं लोगों से पैसा। दूसरी सब चीज़ों पे रेट बढ़ रहे हैं जो बीजेपी के अंडर में है, और उसकी सारी ताकत छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसको ताकत होनी चाहिए कि ऑफिसरों को ट्रांसफ़र कर सके, लेकिन वो ताकत भी छीन ली नहीं है। एलजी रहेगा सब। तो एलजी से पूछो ना काम क्यों नहीं हो रहे? मुख्यमंत्री की पावर ही कुछ नहीं है, सारी पावर छीन ली है मुख्यमंत्री की। ठीक है, एक आपके ही आए मित्र, आपको क्या लग रहा है? कहाँ? मैं बहुत बढ़िया है। हाँ, ये यहाँ केजरीवाल जी को लटका के कहाँ घूम हाँ रहे जी, प्रचार में हूँ। हैं? प्रचार में हूँ। प्रचार में हो तो पैसे कैसे दे रहे हो? प्रचार करने के? हाँ जी, कितना देते हैं? 1000 रुपये ले लिया अपना। अच्छा, 1000 रुपये हाँ डेली जी, का है? काम करो पैसा ले लो। मतलब सिर्फ आप ये- प्रचार कर रहे हैं ना? केजरीवाल जी ने काम वाम भी किया है क्या? हाँ जी, काम किया कुछ? हाँ करा है बहुत। क्या काम किया है? पूरा दिल्ली में अंदर काम करा है। क्या? पूरा दिल्ली अंदर में मोदी जी का है। हाँ का नोटबंदी से बारे में हाँ मोदी जी ने पता कर दिए। हाँ। तो एक बार नोटबंदी कहाँ से आया? कहाँ से आया? दिल्ली से अंदर बंद कर दिए। अरे दिल्ली से मोदी जी अंदर- की बात छोड़िए, केजरीवाल जी ने क्या काम किया? आप बहुत बताइए। बड़ी काम करा है। जैसे आम क्या? पार्टी बहुत बढ़िया में है। क्या चीज?
आज तो पूरा गरीब से मार दिया, गरीब से कर रहा है, आम पार्टी कर रही। अरे तो आप तो ये मोदी जी का बुराई कर रहे हैं ना कि नोटबंदी कर दिया, गरीब को मार हाँ जी। आप ही हमको बताइए ना कि केजरीवाल जी क्या किए हैं। क्या कर रहा है तो बहुत बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी है। अरे यार चाचा, आप 1000 रुपए लेके मस्त है खा लिया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम भैया अभी कुछ नहीं है, ये बताएगा अच्छा। यहाँ के बारे में बताओ। आप लोगों के क्या लग रहा है कि जो है पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद आपको जॉब इजीली मिल जाता है दिल्ली में? दिल्ली में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, पूरी दिल्ली में नहीं मिल रहा है, इंडिया में नहीं मिल रहा पूरे। तो यार दुनिया भर से तो लोग दिल्ली आते कमाने, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? इंडिया में ही जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? तो यूपी बिहार झारखंड ये सब तो दुनिया जगह से एमपी से लोग यहाँ कमाने आ रहे, और तुम दिल्ली में रह के तुम्हें नहीं मिल रहा जॉब? एप्लीकेशन वही नहीं आते, रिज्यूम कुछ आते ही नहीं है ना। तुम भी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नईम अहमद है। अच्छा, और आप इधर के ही रहने वाले हैं? जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब देखो जिसको जो अच्छा काम करा उसी की आएगी। नहीं, आपको कैसा लगा केजरीवाल जी का काम? केजरीवाल जी का काम क्या काम है, कुछ नहीं करवाया इधर तो कोई विधायक ने। हाँ। केजरीवाल के विधायक ने तो कुछ भी काम नहीं करा, 1 रुपए का भी। केजरीवाल के जो विधायक यहाँ रहे हैं हाँ। उनने एक नए पैसे का तो आपको भ्रष्टाचारी विधायक से नाराजगी है या फिर केजरीवाल से भी है? हमें तो विधायक से हमारा विकास ही नहीं करा उसने। प्रकाश 11 साल में प्रकाश जायसवाल ने कुछ भी विकास नहीं करा, तो इसीलिए उनको एक चेंज नए कर पैसे दिया इस का। बार। हाँ चेंज कर दिया है, देखो अब ये आएंगे ये क्या करते हैं क्या नहीं करते तो हैं। दोबारा आप वक्त ही बताएगा। केजरीवाल जी को मौका दोगे या फिर कहीं दूसरी जगह सोच रहे हो? आप तो दूसरी जगह कांग्रेस, सोचेंगे, बीजेपी? आप तो कांग्रेस को ही देंगे वोट तो हम। कांग्रेस को देंगे? जी बिल्कुल 100%। अच्छा, 100% कांग्रेस को अच्छा। देंगे। और आपका क्या नाम है सर? चाचा ने बता दिया, आप क्या नाम है? पता तो जाएगा तो नहीं वो बताएंगे। चाचा बताएंगे, चाचा हमारे चाचा हमारे बता पूरे दिए। वो बातें वही बताएंगे। वो बता दिए।